गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को वेट था, सीओटी की डेट आ गई है और जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है और उस ठंडी को दूर करने के लिए सीबीएसई ने तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस किया है। जैसे कि हमारे पास जो सीयूटी है, सीयूटी का जो डेट होगा आपका 3 से 30 जनवरी का ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कब कर सकते हो? 3 से 30 जनवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट डेट जो फी की है वो कब है हमारी? 31 जनवरी की लास्ट डेट है। और अगर आपको कोई करेक्शन करना है, जैसे मान लो कोई नेम में मिस्टेक हो गया, गलती से कुछ आपने सब्जेक्ट गलत फिल कर दिया, तो एक करेक्शन की विंडो ओपन होगी। जो कब होगी? ये होगी हमारी 2 से 4 फरवरी के बीच में होगी। अब तुम्हें देखो, मेन तो आपको डेट पता चल गया। अब फॉर्म फिल करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे बच्चों ने जो गलती की थी, आप बिल्कुल भी मत करना। बच्चों को उनको सब्जेक्ट ही नहीं पता है कि उनको क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना है। तो आपको सब्जेक्ट बहुत ही वाइजली ऑप्ट करना है और ध्यान से करना है, क्योंकि पिछली बार क्या था कि 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन था आपके पास। इस बार सीबीएसई ने स्पेशल क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि पिछली बार कितने सब्जेक्ट थे आपके पास टोटल फिल करने के लिए? 6। और इस बार कितने सब्जेक्ट कर दिए सीबीएसई ने? इस बार आपके जो सब्जेक्ट किए हैं सीबीएसई ने कितने किए? टोटल 5। अब आप टोटल सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। इन 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे? इन 5 सब्जेक्ट में हमारे पास है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि टोटल आपके पास जो सब्जेक्ट होगा, टोटल 5 सब्जेक्ट ही आप फिल कर सकते हो। इन 5 सब्जेक्ट में देखो, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश या हिंदी। आपका एक लैंग्वेज होगा, ये फिक्स है। आपको इन दोनों लैंग्वेज में एक लैंग्वेज को क्या करना है? ऑप्ट करना है। फिर आपके पास 3 जो सब्जेक्ट होंगे डोमेन सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 3 सब्जेक्ट होंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे। अब हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा? जैसे सपोज करूं कि आपके पास है हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट है। तो इन 4 में आप कोई भी 3 ऑप्ट कर सकते हो। कॉमर्स के लिए क्या हो सकता है? जैसे आपके पास है अकाउंट्स, बीएसटी, मैथ, इकोनॉमिक्स, तो इन चारों में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो? ऑप्ट कर सकते हो। और फिर लास्ट का जो 5th सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा जर्नल स्टडी। इंग्लिश और जनरल स्टडी, ये 2 सब्जेक्ट क्या है? आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको फिल करना ही करना है। और बाकी के 3 जो डोमेन सब्जेक्ट होगा आपका, जो आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। नेक्स्ट जो होगा हमारा, जो पेपर होगा हमारा, कितना होगा? हमारा जो पेपर होगा, हर सब्जेक्ट का पेपर 60 मिनट का होगा। प्लस में आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे, 5 नंबर सही आंसर पे और 1 नंबर रॉन्ग आंसर पे क्या किए जाएंगे? डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये डेट आप ध्यान रखो और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। और सीयूटी का फॉर्म फिल कैसे करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं एक वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, बाकी आते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो इस चैनल को फॉलो करो, अलाइड कॉमर्स क्लासेस को, तो सीयूटी की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती रहेंगी आपके पास आती रहेगी। थैंक यू।